जयंती की आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबको जयंती की। परमेश्वर सबको आशीष दे। बोलो आमीन। बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन में प्रभु ने वायदा किया है कि जब तुम याजकों को, जो याजक हैं, याजकों को परमेश्वर ने कहा जब तुम इज़राइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और मैं भी उनको आशीष दिया करूंगा। आमीन। लेकिन करना क्या पड़ेगा? मेरे नाम से। फिर सुने ध्यान से, परमेश्वर ने याजकों को कहा जब तुम यहोवा के नाम से, मतलब मेरे नाम से, परमेश्वर के नाम से इज़राइलियों को, इज़राइली कौन है? कौन है इज़राइली? हम है इज़राइली। बोलो आमीन। हम सब इज़राइली हैं। हर एक जन वो इज़राइली है जो परमेश्वर पर ईमान रखता है, जिसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, अपना जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है। वो आज परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसके पास है। और अगर आप इज़राइली हैं तो प्रभु ने कहा कि जब तुम यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से इज़राइलियों को आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और मैं भी उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो इसीलिए याजकों को परमेश्वर ने क्या कहा था कि जब मेरे नाम से तुम आशीष दिया करोगे। तो आज कोई भी दास, आप कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना कराता है या कुछ बोलते हैं, प्रार्थना में आप मांगते हैं, तो किसी भी याजक के पास, तो हर एक याजक, हर एक पास्टर, हर एक प्रभु का दास, सेवा करने वाला क्या बोलता है? गॉड ब्लेस यू। अगर कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है तो समझ जाओ कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। कई लोग गॉड ब्लेस यू बोलते हैं कि यार प्रॉफिट जी ने या पास्टर जी ने प्रार्थना तो की नहीं, खाली गॉड ब्लेस यू बोल के हमें ना ऐसे ही बोल दिया। गॉड ब्लेस यू। आमीन बोलो। गॉड ब्लेस यू जब कोई प्रभु का दास अगर बोले और अगर आपने आमीन बोला, बोलो आमीन, तो आपने अपने लिए खुदा के मुंह से निकले हुए वचन को पूरा कर दिया। कईयों को शायद समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन थोड़ी बात बोलना चाहिए। यहोवा के नाम से जब तुम इज़राइलियों को आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने किसके नाम से? यहोवा के नाम से। तो आज हर एक दास किस नाम से आशीष देता है? गॉड ब्लेस। ब्लेस मैंने क्या होता है? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जब कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है तो साथ ही आपने आमीन बोल दिया तो खुदा का वचन आपके लिए पूरा हुआ। बोला आमीन। अभी समझ में आया कि नहीं? जिनको समझ में आ गया वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर में बहुत आनंदित हूं। हाथ उठाकर गवाही दें, परमेश्वर में बहुत आनंदित हूं। हाथ हिलाकर गवाही दें। अगर आप आनंदित हैं और आप गवाही दे रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है कोई बात नहीं, लेकिन आनंदित तो है ना। अगर आपने बोला है तो आपके मुंह से जो वचन निकलता है ना, उससे परमेश्वर पूरा करते हैं। आमीन। तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं, जो तुम मुंह से निकालोगे वो पूरा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर से पूरा करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। फिर से कहें, मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद तालियों के साथ, सच्चे मन से। किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देना है।
आपकी तालियों की आवाज़ इस चर्च से बाहर भी नहीं जा रही। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आकाश में, आसमान में गूंजनी चाहिए। आपकी तालियों में, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आकाश में गूंजनी चाहिए। क्योंकि धन्यवाद किसका है? धन्यवाद किसका है? धन्यवाद किसका है? यस, ब्लेसिंग किसकी है? चंगाई किसकी है? बढ़ोतरी किसकी है? यस, खुशियां और आनंद किसके लिए है? यस, जो लोग बोल रहे हैं ना हमारे लिए, जिनका विश्वास है वही बोलते हैं, जिनका विश्वास नहीं है वो बोलते नहीं, वो इधर उधर देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। कई लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक हिंदुस्तानियों के अंदर एक बड़ी खूबसूरत, एक सुंदर सी बात है, बता दूं? जितने भी हिंदुस्तानी, बाकी का तो मुझे पता नहीं, हिंदुस्तानियों के अंदर एक बड़ी सुंदर बात है, बड़ी खूबसूरत बात बचपन से वो सीख लेते हैं। मालूम है क्या? नकल मारना। नहीं, अगर 4 लोग हंस रहे हैं तो नकली कैसी? अगर 10 लोग ताली बजा रहे हैं तो हाथ अपने आप ही उठ जाएंगे, बजा के पता ही नहीं है। नकल मारने की ऐसी आदत है, बचपन से हम सीख चुके हैं, नहीं, और हम सुधरने वाले नहीं हैं। जितने मर्जी बड़े हो जाए, हम नकल मारना हमें आता है, कुछ हो रहा है ना, लेकिन नकल मार सकते हैं। नहीं, नकल, कई लोग कहते हैं नकल भी अकल से होती है, नहीं? लेकिन यहाँ अकल उकल का ध्यान नहीं देते, नकल पहले होती है। होते कि नहीं? तो इसलिए फिर से कईयों को समझ नहीं आता। कई लोग पहली बार आते हैं कि यार वहाँ भीड़ में जाओ ना, तो एक तो पता नहीं क्या बोलते हैं, हालेलुया, है ना, आधों को समझ में नहीं आता, तो मुंह हिला देते हैं, आवाज़ नहीं निकालते हैं कुछ तो। और जब ताली बजती है तो बेचारे वो भी ताली बजाते हैं कि चलो यार सब बजा रहे मैं भी बजा लूँ। ये भाई पकड़ तो लाया, लेकिन ताली तो बजानी पड़ेगी, नहीं, सब बजा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नकल भी मार रहे हैं ना, नकल मारने का प्रतिफल कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन यहाँ नकल मारने का भी प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर ने कहा मसीह में किया गया परिश्रम, मसीह में, अगर परमेश्वर के नाम पर कोई भी परिश्रम तुमने कर दिया ना, नकल मार के ना किसी के साथ चलकर कुर्सी पर भी बैठ के, तो भी प्रतिफल मिलेगा। अगर नकल मार के किसी के कहने पर नहीं, आप यहाँ बैठकर हालेलुया के नारे भी लगा रहे हो, ताली बजा रहे हो ना, तो भी प्रतिफल मिलेगा, तो भी आपको प्रतिफल मिलना ही मिलना है। ऐसा महान परमेश्वर है जिसके वचन में उसने वायदा किया है कि मेरे लिए कुछ भी परिश्रम करोगे, मेरे लिए कुछ भी परिश्रम करोगे तो प्रतिफल मिलेगा मिलेगा। आमीन। फिर से जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जब ये ताली बजाते तो कैमरामैन मुझे ना दिखाया कर स्क्रीन के ऊपर, इनके चेहरे दिखाया कर, ताकि इनके चेहरे जब स्क्रीन पे दिखाई दें। यस, दिखा जूम कर करके, जब ये ताली बजाकर जब ये बोलते हैं मैं बहुत आनंदित हूँ, दिखा जिसका चेहरा आता जाएगा, है ना, देखो कैसे, जो पीछे वालों को भी दिखा दे थोड़ा सा। धन्यवाद किसका है? यस, उसी परम पिता परमेश्वर ने हम सब के लिए बलिदान दिया। उसी परम पिता परमेश्वर ने पाप क्षमा की आशीष दी है मनुष्य को, जिसके गंदे घिनौने पापों को कोई माफ नहीं कर सका और ना ही कोई कर सकने का अधिकार है, लेकिन यीशु के पास अधिकार है हमारे गुनाहों को माफ करने का। कहें आमीन। आमीन। और हम वो परमेश्वर की लाडली संतान हैं, हम परमेश्वर की वो लाडली संतान है जिसको पाप क्षमा की आशीष मिल चुकी है। आमीन। हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। बोलो आमीन। आमीन। जिनके हो चुके हैं वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आइए हम प्रार्थना में, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर एक मन होकर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए,
आज के हर एक उस आशीष के लिए प्रभु जी जो आज हमें मिलने वाली है, आज हर एक चंगाई के लिए, हर एक बढ़ोतरी के लिए, हर एक कामयाबी के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग के लिए जो आज हम लेकर जाएंगे, हम धन्यवाद देते हैं। कहे आमीन। और जो ब्लेसिंग, जो चंगाई, जो छुटकारा आपने हमें पहले दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, आपके लहू बहाने, आपके कोड़े खाने के लिए, आपके जी उठने की सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपके जी उठने के द्वारा हम भी जी उठे हैं, आमीन। हमारा भी नया जन्म है। हम सब बहुत आनंदित हैं और बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज की हर एक उस ब्लेसिंग के लिए जो आज हमें मिलने वाली है। कहें आमीन। आमीन। यस, एक बार फिर से वचन के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आपकी तालियां। यस, पवित्र परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपको महिमा दी है, जिन्होंने गवाहियां दी हैं, जिन्होंने गवाहियों को सुना है, और जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, मेरे खुदा, जिस बच्चे ने, जिस आपके बेटे और बेटी ने सुसमाचार सुनाकर किसी आत्मा को बचाने का काम किया है, जिसने भी प्रभु जी आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को बोया, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी घटती बढ़ती में से आनंद के साथ, विश्वास के साथ आपके नाम पर बोया, मेरे पिता, आपका नाम तो सच्चा नाम है, आपका नाम तो सच्चा और पवित्र नाम है। मेरे खुदा, जिसने भी आपके नाम पर बोया है, वो फलवंत होकर काटने पाए यीशु नासरी के नाम में। आमीन। सच में प्रभु जी, आपने कहा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मैं प्रार्थना में मांगता हूँ पिता परमेश्वर के आज सबके बोने का, सबके विश्वास का, सबकी प्रार्थनाओं का, सबके यहाँ पर आने का, सबके यहाँ पर ताली बजाने का, हालेलुया का नारा लगाने का, आज सबका प्रतिफल देना मेरे खुदा विश्व। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आत्मा में, अपने मन से बात करें। कोई बातचीत ना करें, अपने मन में शांत होकर अपने मन से परमेश्वर से बात करें और कहें परमेश्वर, मैं आनंदित हूँ या मैं दुखी हूँ। अगर कोई, मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि तूने मुझे बुला लिया, लाखों की भीड़ में से चुनकर आपने मुझे आने का मौका दिया है। अगर कोई छोटा मोटा दुख भी है, मैं आज उसको आपके पास लेकर आई हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज मैं हर एक चीज़ से चंगाई पाऊँगा। अपने मन से प्रार्थना करें शांत होकर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके चरणों में अपने मन की बात को रखा है, जिन्होंने सच्चे मन से धन्यवाद किया, और जिन बच्चों को प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह के द्वारा यहाँ पर आने का मौका दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सबके ऊपर आपकी दया और बढ़े, सबके ऊपर आपका अनुग्रह और ज़्यादा बढ़ने पाए। आज वचन को सुनने से आज सबके बंधन टूट जाएं। सब लोग पिता परमेश्वर, जो बीमार है वो चंगे हों, और जो निराशा में है आज वो निराशा से बाहर आकर आपकी महिमा करते हुए नाचने लगे। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। निकालें प्रभु के वचन से याकूब की पत्री, याकूब की किताब, और पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5, और वर्ष हम पढ़ेंगे 13 और 14। हालेलुया। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे,
यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि कोई तुम में से रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। जब आप 5वां अध्याय और 13 वर्ष को आप पढ़ेंगे बाइबल में, तो ऊपर एक हेडलाइन लिखी है। उस हेडलाइन के ऊपर लिखा है प्रार्थना की शक्ति। क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। सब लोग एक मन से एक आवाज से बोलेंगे, क्या लिखा है? फिर से बोले, क्या लिखा है? प्रार्थना की शक्ति। क्या लिखा है? यस, प्रार्थना की शक्ति। ये वो पावर है, ये वो सामर्थ है। प्रार्थना की शक्ति वो शक्ति जो आपको मालूम है कितनी बड़ी शक्ति है? नहीं मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूं वचन में जाने से पहले कि प्रार्थना की शक्ति आज मनुष्य अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, हर एक देश एक दूसरे से बढ़ने के लिए या अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी शक्तियां बढ़ाने पर लगा हुआ है। नहीं, हर एक देश अपनी आप को शक्तिशाली बनाने पर लगा हुआ है कि नहीं? आज हर एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाने पर लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ ना? और शक्ति को बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने वेपन्स तैयार किए हैं। बहुत सारे देश ने बायो आप समझ रहे हैं, जो हथियार होते हैं, अलग अलग जैविक हथियार, अलग अलग तरह से, बहुत तरह से हथियार तैयार किए हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे से ज्यादा करने के लिए दिखावा करते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, मेरे पास वो शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति जिससे सब डरते हैं, परमाणु बम है कि नहीं? कहीं हालेलुया। हर एक देश, ध्यान से मेरी बात को सुने, हर एक देश कोई ना कोई बम बनाने पर लगा हुआ है, कोई हथियार बनाने पर लगा हुआ है, कोई अपनी सेना बढ़ाने पर लगा हुआ है। किस लिए? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए रोज कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। और परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कैसे कैसे बम बना दिए हैं, कैसे कैसे हथियार बना दिए हैं, ताकि अपने आप को शक्तिशाली बता सकें, अपने आप को दिखा सकें कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। बोल हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि वो सब, उससे भी बड़ी शक्ति प्रार्थना की शक्ति है। परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, कोई जैविक हथियार हो, सेना हो, कोई भी हथियार कैसे भी हो, लेकिन आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई कितनी भी बड़ी शक्ति में बढ़ जाए, लेकिन आपसे बड़ी शक्ति में कभी नहीं बढ़ पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास वो शक्ति है, अगर परमाणु बम चलने भी वाला होगा ना, आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को चल नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? कई बार छोटे छोटे बच्चे पटाखा चलाते हैं कि नहीं, और पटाखा फुस हो जाता है। देखा आपने? देखा ना? कई बहनें, हो सकता है किसी ने प्रार्थना की हो, अच्छे अच्छे पटाखे नहीं चलते, गोलियां नहीं चलती कहीं पर। तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ भी विकसित कर ले, अपनी शक्तियां कितनी भी बढ़ा ले, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति दी है, प्रार्थना की शक्ति, जो भूकंप को भी टाल सकती है। प्रार्थना की शक्ति बारिश को भी टाल सकती है, प्राकृतिक आपदा को भी टाल सकती है। प्रार्थना की शक्ति मुर्दों में जान डाल सकती है। आमीन। और प्रार्थना की शक्ति किसी भी हथियार से बड़ी शक्ति है। बोलो हालेलुया। और शायद आपका ध्यान इस बात पर नहीं गया होगा, लेकिन हर एक परमेश्वर की संतान को यह बात मालूम होनी चाहिए, कोई बम, कोई हथियार मेरे पास है या नहीं, लेकिन मेरे पास बम और हथियार से भी बड़ी शक्ति है, जो प्रार्थना की शक्ति है। कहीं आमीन। उस प्रार्थना की शक्ति के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया, आज उसे हम पढ़ेंगे। 5:13 में कि यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है वह स्तुति करे। और 14 में क्या लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। मतलब प्रार्थना की शक्ति
इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर कोई पास्टर, कोई याजक आपके पास नहीं है, कोई अगर आपके पास आप जल्दी से पहुंच नहीं सकते, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कलीसिया का कोई प्राचीन व्यक्ति भी आपके पास है, नज़दीक कहीं भी, जो चर्च में पुराना हो, सीनियर हो, आपसे पहले प्रभु को जानता हो, अगर प्रार्थना में थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला है, अगर किसी भी प्राचीन को आप बोल दें कि प्रार्थना कर, तो यहाँ पर क्या लिखा कि कलीसिया का प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलकर प्रार्थना करें मतलब कोई पास्टर, कोई बड़ा योद्धा नहीं चाहिए, अगर कोई कलीसिया का प्राचीन व्यक्ति भी, कोई बड़ा बुजुर्ग भी, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर कलीसिया का प्राचीन भी तेल लगाकर प्रार्थना करे उस बीमार के ऊपर, उस रोगी के ऊपर, तो आगे पढ़ें क्या होगा, प्रार्थना की शक्ति कैसे काम करेगी, पढ़ें। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर कोई विश्वास के द्वारा, कलीसिया का प्राचीन भी अगर किसी के लिए प्रार्थना करे और तेल लगाकर, तो बीमार खड़ा हो जाएगा, बच जाएगा। अगर कोई रोगी है, रोगी की बात हो रही है, बीमार व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन विश्वास के साथ प्रभु के नाम से अगर तेल लगाकर प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। और कलीसिया का प्राचीन भी अगर खाली तेल लगाकर प्रार्थना कर देगा तो क्या होगा, लिखा यहां पर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोलो आमीन। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, क्योंकि शक्ति क्या इस्तेमाल हुई है, प्रार्थना। रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और आगे लिखा, यदि उसने पाप भी किए हों, मतलब वो रोगी पापी भी होगा, अगर कोई बहुत ज्यादा पाप करने वाला व्यक्ति भी होगा, कठोर व्यक्ति भी होगा, गुस्से वाला भी होगा, तो भी लिखा तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बोलो आमीन। मतलब प्रार्थना की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इसके गुनाहों को माफ कर, और अगर तेल लगाकर आपने प्रार्थना में बोल दिया कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं ये बच्चा भी तेरे नाम को जानने पाए, इस बच्चे पर दया कर, इस भाई पर दया कर, इस बहन पर दया कर, और मैं विश्वास करती हूं कि ये चंगा होगा और तेरी महिमा करेगा। अगर आपने ऐसा विश्वास के साथ किया है तो यहां पर लिखा है कि सचमुच में परमेश्वर उस रोगी को उठाकर खड़ा करेंगे। आमीन। और अगर वो पापी भी होगा तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और लेकिन होता क्या मालूम है, कलीसिया का प्राचीन या सुसमाचार प्रचार करने वाला जब इस वचन को पढ़ता है, ध्यान से सुने, जब इस वचन को पढ़ता है, जब आप प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात पर ध्यान देना, जब आप प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा आग किसको लगती है मालूम है, शैतान को। और वो क्या करता है, हाँ इसने तो शक्ति को इस्तेमाल कर लिया, ओहो हो, ये तो बहुत लोगों का भला करेगी, ये तो बहुत लोगों को भला करेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, साथ के साथ जैसे ही आप प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करेंगे, साथ के साथ आपके दिमाग को पकड़ लेगा और क्या बोलेगा मालूम है, वो बोलेगा अरे तू पास्टर क्यों नहीं बन जाता है, तू पास्टर बनना। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, मैं आती है, वो दिमाग पकड़ा गया और मैं आती, कहता अच्छा अरे हाँ इसकी प्रार्थना की थी, ये चंगा हो गया, क्योंकि प्रभु ने वचन में क्या लिखा है, मांगोगे तो, मैंने मांगा था मुझे मिल गया, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यदि कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना करे। मैं कलीसिया में बड़ा हूं, मैं काफी टाइम से चर्च जा रहा हूं, वचन में लिखा है प्रार्थना करोगे तो रोगी बच जाएगा। मैंने प्रार्थना की है और रोगी बच गया और गवाही बन गई है। अरे वाह, शैतान ने दिमाग पकड़ लिया और उसी टाइम क्या होगा, ऐसा मैं फिर से कर सकता हूं, फिर से वो 4-5 के ऊपर ट्राई करेगा, 4-5 बार प्रार्थना की शक्ति काम करेगी और रोगी बच जाएंगे, गवाही बनेगी। जहां 3-4 गवाही आ गई उसी टाइम दिमाग शैतान पकड़ लेगा और क्या होगा,
अरे जब मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग चंगे होते हैं, क्या बात है, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, इसका मतलब परमेश्वर मुझे पास्टर बनाना चाहते हैं। उसी टाइम दिमाग खराब हो जाएगा। और आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही, मैं बदनाम किसी का नाम या किसी का नाम नहीं उछालना चाहता हूँ, किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही आधे से ज़्यादा लोग भरमाए गए हैं और वचन को पढ़ते हैं और बाइबल उठाते हैं और मैदान में कूद जाते हैं कि मैं पास्टर बनूंगा या मैं सेवा करूंगा या मैं सेवकाई के लिए अपने कदमों को निकालूंगा। लेकिन सेवा में आने से पहले आप अपनी बुलाहट को जान लें, पहचान लें, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप अच्छे से परख लें, फिर आप सेवा में आएं। कहे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सेवा करने से मना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि आप सेवा करें, लेकिन शैतान आपको भरमाई नहीं। इसलिए जल्दबाजी में कभी भी ऐसे कोई दिमाग में अगर कोई बात आए तो इसलिए पहले प्रार्थना करना या किसी से मिलकर संपर्क करना, गलती से भी ऐसा मत करना। जब तक परमेश्वर आपको ना चुने, आपको चिन्ह ना दिखाई दे, तब तक आप ऐसा मत करें। कहे हालेलुया। और बहुत सारे प्रभु के दास लोग सेवा में आते हैं और फिर शैतान उन्हें नाश करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने जीवन में लेकर आते हैं, लेकिन वो शैतान भरमाकर आपको छल लेता है। वो तब की बात है, लेकिन चलिए वो एक साइड में रखते हैं उस बात को। यहाँ पर बात हो रही है प्रार्थना की शक्ति की। तो जब प्रार्थना की शक्ति की बात है तो परमेश्वर चाहते हैं कि जो बीमार है वो आपके आसपास है, जो बीमार है वो आपके नज़दीक है, और जो प्रॉब्लम में या समस्या में उसे आप जल्दी मिल सकते हैं। वो आपके नज़दीक है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके सफ़र में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको मिल सकता है। आप उसको सुसमाचार सुनाएं और प्रार्थना करें तो प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। बोलो आमीन। आमीन। और वो रोगी बच जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेंगे। और लिखा कि अगर वो पापी मनुष्य भी होगा तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए आगे क्या लिखा, 16 में क्या लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें। बोलो आमीन। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, अपनी गलतियों को मान लें। प्रार्थना की शक्ति तब काम करेगी अगर आप इस वचन को भी ध्यान में रखेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की शक्ति ऐसे काम नहीं करती है जब तक आप खुद समर्पित नहीं होंगे, खुद पवित्र नहीं होंगे और खुद परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानकर उसकी आज्ञा पालन में आप नहीं बढ़ेंगे, तब तक प्रार्थना की शक्ति काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, उसके वचन पर आप चलने वाले हैं, तो प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। बोलो आमीन। आमीन। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रभु का दास मिलेगा तो ही प्रार्थना होगी। आप डेली रूटीन में भी अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हाथ रखकर प्रार्थना मत करें। किसी के माथे पर, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना मत करें। कहे हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने ये वचन आपके बीच में, आज वचन जो परमेश्वर ने भेजा है, आइए हम इसे ग्रहण करें। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ें, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मेरे पीछे गए। बातचीत नहीं, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह मुझसे हुए हैं, जो अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, मैंने बहुत बातों में अपनी गलतियों को नहीं माना, मैंने अपने गुनाहों को नहीं माना। आज मैं छोटी बड़ी, जाने अनजाने में जो भी गलती मैंने की है, मैं उन्हें मान लेता हूँ और प्रार्थना में
आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे माफ करें। कि आप मुझे माफ करें। कहें आमीन। आमीन। जब आप ये बात क्यों कही गई, क्योंकि बहुत बातों में आप पति पत्नी खास तौर पे पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ या घर के अंदर एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, या बच्चे, भाई बहन, माता पिता या दोस्त कोई भी हो, एक दूसरे की गलतियां निकालते हो, कहते हैं तेरी गलती हो, कहते हैं तेरी गलती है। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं लेकिन एक दूसरे की गलतियों को मानते नहीं हैं, एक दूसरे की गलतियों को नहीं मानते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा कि प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। जो तुम प्रार्थना अपने लिए भी करोगे, किसी के लिए भी करोगे, प्रार्थना में आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपनी गलतियों को मानना सीखें। बोला हालेलुया। अपने हृदय को कठोर मत बनाएं, अपनी गलतियों को मान लें। और किसके सामने मानना है? एक दूसरे के सामने। किसके सामने? आप अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में, मान लो अपनी पत्नी से आप पराठे के ऊपर या सुबह नाश्ते के ऊपर आप लड़ाई झगड़ा करके निकले हैं, गुस्सा करके निकले हैं। आप ऑफिस जाते हुए अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाकर आप निकल गए हैं। लेकिन जब आप काम पर पहुंचे या स्कूल में कहीं भी, वहां पर जाकर अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार आज मैंने अपनी पत्नी को यार गलती, वहां आप गलती मान रहे हैं कि यार पता नहीं मुझे गुस्सा, यार मैंने ऐसी डांट दिया। लेकिन आपने अपनी पत्नी के सामने अपनी गलती को नहीं माना। जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने में, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब उन रिश्तों के सामने, एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मानना है। भले ही सुबह नहीं माना, शाम को जाकर मान लो। जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे और कहेंगे सॉरी मुझसे गलती हो गया था, उसी टाइम आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? क्योंकि जब आपके घर में प्रेम, अगर एक दूसरे का मन कठोर है, अगर आपके घर में लड़ाई माहौल का तनाव है, झगड़े का माहौल है, तो आशीष नहीं आएगी। अगर आपके घर में शांति और आनंद है, प्रेम है, तो आपकी ब्लेसिंग जो शैतान ने बांध रखी थी उसी टाइम छूट जाएगी। आमीन। और शैतान लड़ाई झगड़ा कराकर सबसे पहले आपकी आशीष को छीन लेता है। आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी गलतियों को आप मान लें। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि आप अपनी गलतियों को मानने वाले बने। कोई मेडल नहीं लगेगा लेकिन आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई बड़े नहीं हो जाओगे कठोर हृदय बनाकर। लेकिन अगर विनम्र बनोगे तो वचन में यह भी लिखा है, नम्र और दीन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो आमीन। आमीन। तो आइए, जो वचन में प्रभु ने कहा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। फिर से हाथ पकड़ें। अभी आपने अपनी गलती को माना है, फिर से हाथ पकड़ें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू हम सबको चंगाई दे, सबको छुटकारा दे, सबकी सहायता कर, सब पर दया कर। जो प्रार्थना पर विश्वास करे वो चंगा हो जाए। हे परमेश्वर, हम सब यहाँ पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आज बीमार पहली बार आए हैं या कोई भी बीमार हो, आज वो चंगा हो जाए, सबका जीवन बदल जाए, सबके घर में शांति हो, सबके घर में शांति हो, सबके जीवन में आनंद हो, सब लोग धनी हो जाएं। हर एक श्राप, फिर से कहें, हर एक श्राप सबके ऊपर से टूट नहीं पाए। हर एक श्राप, हर एक बद्दुआ, हर एक जादू टोना सबके ऊपर से टूट नहीं पाए। हे परमेश्वर, आपने वायदा किया तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे।
प्रार्थना की शक्ति काम करेगी। प्रार्थना की शक्ति का कयामीन आमीन। और कयामीन। एक जोरदार ताली बजाएं। आज तक आप अपने लिए प्रार्थना करते थे, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। और जैसे आज चेन बनाई है ऐसे घर में जाकर चेन प्रेयर किया करो। और ये भविष्यवाणी है, 40 दिन अगर आप अपने घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, सब लोग अगर आप चेन बनाकर प्रार्थना करेंगे तो शैतान के गढ़ को, उसके जुए को आप उखाड़ दोगे। आमीन। पुराने से पुराना, पीढ़ी दर पीढ़ी शराब भी अगर आपके घर में घुसकर बैठा है, अगर कोई बद्दुआ आपके घर में पीछा कर रही है, कोई बीमारी जेनेटिक्स कि मेरे दादाजी को कैंसर था, फिर माँ को हुआ, फिर पापा को हुआ, फिर HIV थी, या कोई भी कि मुझे भी होने वाली है, या डॉक्टर ने बोल दिया है तुम्हारे खानदानी बीमारी है, कोई खानदानी बीमारी नहीं है, वो सब शराब और जुआ सब टूट गया। बोलो आमीन। आमीन। कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं टिकेगी। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर ने वचन में वायदा किया है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो और जिससे तुम चंगे हो जाओ। आमीन। आप पढ़कर देखना क्या लिखा, जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो चंगे हो जाओगे। मतलब अपने लिए प्रार्थना करोगे तो भी चंगे हो जाओगे, लेकिन अगर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो जल्दी चंगे हो जाओगे। और लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज चेन प्रेयर किया है, जिन्होंने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है, मेरे पिता आज इन्होंने आपके वचन को पूरा किया है। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी प्रार्थना की शक्ति आपने वायदा किया है कि यदि कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना करे तो बीमार चंगे होंगे और रोगी प्रार्थना की शक्ति से बच जाएगा। परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेंगे और अगर वो पापी भी है तो उसके पाप क्षमा होंगे। मेरे खुदा, आज से हम वायदा करते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में करने में बढ़ेंगे और मेरे पिता तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तेरे वचन की शिक्षा में बढ़ते ही जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। जिन्होंने वायदा किया है चेन प्रेयर करने का, ये भविष्यवाणी है कि अगर आप चेन प्रेयर करेंगे अपने घर में, रिसीव करना इस बात को और करके देख लेना। आप प्रार्थना जरूर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं अकेले अकेले, पत्नी छत पर जाकर पढ़ रही है, पति किचन में जाकर पढ़ रहा है। नहीं, और नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। नहीं, पत्नी किचन में पढ़ रही है, पति छत पे जाके पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। और अगर कोई बाइबल पढ़ते हैं तो पहले नींद आती है और बाइबल ही कई बार अपने ऊपर गिर जाती है। प्रार्थना का हाल तो ये, अकेले अकेले जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान ढेर कर देता, चल तू इस कोने में सो जा, चल तू इधर लेट जा, चल तू यहीं पर सो जा, है ना। जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल उठाते हैं, सबसे पहले आपको नींद आती है। बहुत सारे लोगों का ये हाल है, 2 लाइनें आप मुंह से निकालते हैं, हालेलुया प्रभु, बस साथ ही नींद आ जाती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हाल है। जब आप अकेले के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना अकेले के लिए टाइम अलग अलग होगा, एक सुबह कर रहा है, 1 घंटे बाद कर रहा है, 2 घंटे बाद कर रहा है, तो शैतान अकेले अकेले को गिराएगा। अगर आप चेन प्रेयर करोगे, यहाँ पर लिखा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, मिलकर प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर ने कहा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप अपने घर में, ये भविष्यवाणी है, चेन प्रेयर करोगे, चेन प्रेयर की हैबिट डाल लोगे। अगर 5 लोग भी है, 5 के 5 हाथ पकड़ लो। अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, आपकी ड्यूटी पे जाने का टाइम हो चुका है, तो आप 1 मिनट के लिए, क्या सुनो फटाफट, बच्चे सो भी रहे तो कोई बात नहीं, सोते हुए हाथ पकड़ लो। क्या चेन प्रेयर करके ही घर से बाहर जाना है, घर में आकर चेन प्रेयर करनी ही करनी है। जब आप चेन प्रेयर करते हैं तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगता है। हालेलुया। कैसे लगता है मालूम है? सुनो, उसको ना ये पता चल जाता है, यार ये अब ना एक हो गए हैं, ये एक हो गए हैं, इनको मैंने अलग अलग कर रखा था, इनको मैंने लड़ाई झगड़ा करा रखा था, 24 घंटे में से 20 घंटे मैं इनको अलग ही रखता हूँ, मैं इनको इकट्ठे नहीं होने देता, और विचारों में तो बिल्कुल भी नहीं होने देता। एक के विचार इधर जाएंगे, दूसरे के इधर जाएंगे, ना 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 ना, ये आपस में एक नहीं करने दूंगा, इनका प्रेम नहीं बनने दूंगा, ये इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। लेकिन शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगेगा जब आप इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आप इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में इकट्ठे बैठकर आप खाना भी खाएंगे।
आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। और ये बड़ा भेद है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर का दास भविष्यवाणी करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो ऑनलाइन है और जो यहां पर मौजूद हैं। आप रिसीव करें इस भविष्यवाणी को। जीवन में आपने बहुत प्रार्थनाएं की होंगी, बहुत की होंगी, गुप्त की प्रार्थना भी की होगी, अकेले में भी की होगी। करना मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो भी आप करें, लेकिन एक नियम बनाएं, सुबह और शाम 2 टाइम कम से कम चेन प्रेयर करना ही करना है। अगर आपके साथ कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है तो कोई भी इंसान अगर आपके साथ है तो उसका हाथ पकड़ लें, एक दूसरे के साथ आप मिलकर प्रार्थना करें। और जब आप एक मन होकर हाथ पकड़कर एक होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने मुंह पे थप्पड़ अपने आप मारता है। आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने मुंह पे थप्पड़ मारेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी है, जो काम आपके जीवन में, जो ब्लेसिंग, जो शांति, जो आनंद आज तक नहीं था, आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर ने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर उड़ेल दिया, इतनी शांति, इतना आनंद मेरे जीवन में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब आप चेंज, भले ही बच्चे छोटे हैं, कई लोग क्या करते हैं, पति पत्नी तो बैठ जाते हैं प्रार्थना में और पति कहता है सुन मेरी बात सुन, मुझे एक वचन सुनाना है तेरे को। पत्नी कहती तू चुप कर, मेरे को प्रभु ने कुछ बोला है, तू मेरी सुन। आपस में लड़ाई होती है और फिर अगले दिन बैठते ही नहीं, तू अपनी अपनी गाले, हाँ तू गीत ज्यादा गाता, तू प्रार्थना अपनी गाले, तू चल मैं नहीं बैठती तेरे साथ। हाँ, पड़ोसियों के जाके बैठ जाएगी बाइबल लेके, पति के साथ नहीं बैठेगी ना। नहीं, आपको अपने परिवार के शख्स के साथ, अपने ही परिवार में, चाहे 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को बैठना शुरू करो। 5 मिनट के 15 मिनट भी होंगे, आधा घंटा भी होगा, टाइम बढ़ेगा। आमीन। अगर आप लड़ाई झगड़ा भी है, गुस्सा भी, कोई बात नहीं, आप नियम बनाएं। ये ना मैं भेद बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा भेद आपकी ब्लेसिंग को पाने का। और जो काम आपके रुके हुए हैं, जो काम आपके आज तक नहीं हुए, देखना अगर आप काम पे भी जाते हैं, बिजनेस में भी जाते हैं, बिजनेस भी तरक्की करने लगेंगे। आमीन। जिस काम को हाथ लगाओगे आनंद ही आनंद होगा, बढ़ते जाओगे। आमीन। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनका शादियां नहीं हो पा रही, जिनके घर में मकान नहीं बन पा रहा, पैसे की बरकत नहीं है, आप ये जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना शुरू करें, हैरान हो जाओगे। सिर्फ 40 दिन में बड़ी बड़ी गवाहियां। और जिनकी शादी नहीं हो पा रही, 40 दिन में रिश्ते आएंगे, लाइन लगा के देखना। और अगर नौकरी, अभी एक बंदे ने गवाही दिया था ना कि 15 साल से मैं प्लॉट नहीं बेच पा रहा था, और जिस दिन मैंने लेहन प्रार्थना कराई, अगले दिन सुबह ही 6 बजे 5 ग्राहक आ गए। 5, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। हालेलुया। याद है कि 5 ग्राहक आ गए और एक दूसरे से बढ़कर रेट बोलता गया, उनमें आपस में लड़ाई होगी। मैंने प्लाट लेना, वो कहता मैंने लेना, कहता मैंने लेना। जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 1 दिन में हो गया। आप समझ रहे? जब आपकी ब्लेसिंग खुल जाती है, मतलब जब आपके पर लाइट आ जाती है, जब प्रार्थना की शक्ति आपके जीवन में काम करती है, जब प्रार्थना का माहौल आपके घर में बन जाता है, जब प्रार्थना की शक्ति आपके घर, मैंने कहा ना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है परमाणु बम, कोई भी बम, कोई भी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति किसकी है? प्रार्थना की। और वो परमेश्वर अपने संतान को दे रखी है, अपने बच्चों को परमेश्वर ने सबसे बड़ी शक्ति दी है। आपके पास शक्ति है शैतान को हराने की। और इतनी बड़ी शक्ति पाने के बाद भी लोग कहते हैं प्रॉफिट जी मेरे घर में ना शैतान घुस के ना मुझे मार रहा है, मुझे बीमार कर दिया, मुझे घायल कर दिया, मुझे लड़ाई कर दी, मेरे पति को ले गया। नहीं, आपके पास शक्ति है। तरीका मैं बता रहा हूं आपको, शक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूं। अब अनार बम को अगर आप ऊपर नहीं, जहां से आग लगानी वहीं पे लगाएंगे ना, लेकिन कटोरी के नीचे रख के अगर आप उसको तवे पर रखकर आप गर्म करोगे, थोड़े ना अनार बम जलेगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर हथियार भी आपके पास है तो उसको चलाने का तरीका भी होना चाहिए ना। तो आज मैंने आपको बता दिया कि प्रार्थना की शक्ति को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपने घर में प्रार्थना का माहौल करें। और अगर एक दूसरे के साथ बैठते नहीं तो बैठना शुरू करें। आश्चर्यक्रम चमत्कार आप ही के घर में शुरू हो जाएंगे। आमीन। कितनों को ये बात मालूम होगी आज कि प्रार्थना की शक्ति मेरे पास है और आज से मैं इसे इस्तेमाल भी करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और अगर कोई एक दूसरे से बड़ा है, प्राचीन है कलीसिया में, तो उसको अधिकार परमेश्वर ने दिया कि तुम प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करना।
बोला हालेलुया। हालेलुया। शैतान के भरमाने में नहीं आना। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने आज आपकी शक्ति, प्रार्थना की शक्ति को ग्रहण किया है मेरे पिता, अरे जिन्होंने ग्रहण किया वो आमीन बोल रहे हैं। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी प्रार्थना की शक्ति को ग्रहण किया है मेरे पिता, आज वो शक्ति इनके पास हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। और शैतान जिसने इनको बीमार किया, जिसने इनके घर में लड़ाई झगड़ा बनाया, जिसने इनकी शांति को छीन लिया, जिस शैतान ने इनके घर में प्रार्थना का माहौल बिगाड़ दिया, मेरे पिता शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगे। और सच में पिता परमेश्वर, आपके बच्चे आज से आनंदित होकर मेरे पिता आपकी महिमा करें। आपके बच्चे प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल करें। आपके बच्चे प्रार्थना करने में बढ़ते जाएं। आपके बच्चे पिता परमेश्वर अपने घर में खुशी और आनंद को लाने वाले बने। और जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। जो व्हील चेयर पर वो दौड़ने लगे, गांठ गिल्टियां पथरियां रसोलियां सब गायब हो जाएं। और फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ो, फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ो, फिर से कहें परमेश्वर, प्रार्थना की शक्ति से आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमार है आज वो चंगा हो जाए। जो निराशा में है वो खुशियों से भर जाए। जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले। जो कर्जे में है वो धनी हो जाए। जो व्हील चेयर पर है वो दौड़ने लगे। जो आंखों से अंधा है वो देखने लगे। जो कानों से बहरा है वो सुनने लगे। जो कोढ़ी है आपके लहू से शुद्ध हो जाए। ये यीशु के नाम में मांगते हैं। सबकी बढ़ोतरी हो, सब चंगे हो, सब खुश होकर आपकी महिमा करें। कहें आमीन। जोरदार ताली के साथ। आपकी तालियों में शक्ति नजर नहीं आ रही है। अगर प्रार्थना की शक्ति आपने इस्तेमाल किया ना, दर्द, पीड़ा, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां सब धुआं बनकर उड़ रही हैं। आज खुदा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, आज जिन बच्चों ने प्रार्थना की शक्ति को इस्तेमाल किया है, जिन्होंने आज हाथ पकड़कर चैन प्रेयर किया है, आज ये चिन्ह शैतान को दिखाई दे कि वो हार चुका है। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा इनके शरीर में छुपकर बैठी हो, बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। कर्जे में डालने वाली, सुसाइड कराने वाली, बीमार करने वाली, लड़ाई झगड़े कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ। पेट में गोला, HIV, काला पीलिया, बाहर आ जा। एक्सीडेंट कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, यूट्रस में